नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कंप्यूटर के रोम के बारे में। तो आइए देखते हैं रोम है क्या। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी पूरा नाम किसका है? रोम का। यह कंप्यूटर से जुड़े हुए हिस्सों में से कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा होता है। यानी रोम क्या है? कंप्यूटर के हिस्से में जुड़े हुए हिस्से में से ये कंप्यूटर का अहम पार्ट होता है। रोम को परमानेंट स्टोरेज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें डाटा स्टोर होता है। जब हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर को ऑन करते हैं जब हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो रैम वर्क करना शुरू कर देता है। और जब हम कंप्यूटर का या मोबाइल को पावर ऑफ करते हैं या कंप्यूटर और मोबाइल को जब बंद करते हैं तो पूरा डाटा रोम में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है, संग्रहित हो जाता है या जमा हो जाता है। रोम को हम एक्सटर्नल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मोबाइल में चिप के रूप में, कंप्यूटर में पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव आदि भी रोम रीड ओनली मेमोरी में ही हैं। उदाहरण के लिए जब हम कोई मोबाइल या कंप्यूटर परचेज करते हैं या ख़रीदते हैं तो उदाहरण के लिए जब हम कोई मोबाइल या कंप्यूटर ख़रीदते हैं या परचेज करने के लिए जाते हैं तब हम उसकी इंटरनल मेमोरी चेक करते हैं। किसकी? कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी चेक करते हैं। ऐसा होता है कि इंटरनल मेमोरी तो होती है 32 GB, यानी कितने? 32 GB, लेकिन दिखती कितनी है? 28 या 29 GB दिखती है। 28 या 29 GB। तो जो इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो अंतर पाया जाता है, उसको ही रोम कहा जाता है। रोम कंप्यूटर से जुड़े हुए हिस्सों में से एक है। यह कंप्यूटर का एक मुख्य भाग है। नेक्स्ट, यह प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है। यानी क्या है? यह प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है। कौन सा? रोम जो है प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, यह चिप के आकार की होती है और मदरबोर्ड से जुड़ी होती है। कैसा होता है? यह चिप के आकार की होती है और मदरबोर्ड कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जुड़ी होती है। यह कंप्यूटर को बूटअप करता है और जब आप कंप्यूटर को दूसरी बार ऑन करते हैं तो यह आपके डाटा को नई ज़िंदगी देती है। रोम ईजी मेमोरी, जहाँ पर हम अपना सारा डाटा सेव करते हैं, जैसे ऑडियो, वीडियो, फ़ोटो, डॉक्यूमेंट और जो सॉफ्टवेयर या ऐप्स इंस्टॉल करते हैं वे भी रोम में ही सेव होती है। वे भी कहाँ होते हैं? रोम में ही संचय होती है। रोम की स्पीड रैम की तुलना में कम होती है। यानी रीड ओनली मेमोरी की जो स्पीड होती है रीड एक्सेस मेमोरी की तुलना में कम होती है। रोम और रैम के प्राइस में बहुत अधिक अंतर होता है, जिसका मुख्य कारण है कि रैम की स्पीड अधिक होती है और बनाने में खर्चा भी आता है। रोम रैम से बहुत सस्ता होता है। रोम क्या है? रोम रैम से बहुत सस्ता होता है। रोम रैम से बहुत सस्ता होता है। रोम का डाटा अपने आप नहीं बदलता, बल्कि जब हम इसमें कुछ बदलाव करते हैं तभी बदलाव होता है। यह नॉन वोलेटाइल प्रकृति का है, जो प्रोग्राम को अस्थायी बनाए रखता है। इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी रोम को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह रैम से अधिक भरोसेमंद है क्योंकि रैम में डाटा तब तक रहता है जब तक पावर सप्लाई रहती है। रोम में डाटा तभी तक बना रहता है जब तक रैम है। रैम अधिक भरोसेमंद है क्योंकि रैम में डाटा तब तक रहता है जब तक पावर सप्लाई रहती है। तो इसमें बहुत ही सोच समझ करके डाला जाता है। इसमें बहुत ही सोच समझ कर डाला जाता है, जिसको हम बार बार बदल नहीं सकते। रोम 4 प्रकार के होते हैं: एम रोम, पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम। एम रोम का पूरा नाम क्या है? देखिए दोस्तों, एम रोम का पूरा नाम है मास्क रीड ओनली मेमोरी होता है। इसे मैन्युफैक्चरर्स द्वारा डिवाइस में ही प्रोग्राम किया जाता है। यह अन्य रोम की तुलना में सस्ती और कम स्पेस में ज़्यादा डाटा स्टोर करने की इसमें क्षमता होती है। यह क्षमता प्रदान करती है। पी रोम का पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इस मेमोरी चिप्स में डाटा एक बार राइट किया जाता है जो हमेशा बरकरार रहता है या हमेशा बना रहता है। इसका पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल ई
ई पी रोम का देखिए क्या है, इसका पूरा नाम जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इस रोम में उपलब्ध डाटा को इरेज नहीं यानी मिटाया नहीं जा सकता। इसका पूरा नाम क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इस रोम में उपलब्ध डाटा को इरेज यानी मिटाया भी जा सकता है। इसका पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इस रोम में उपलब्ध डाटा जो समंक होते हैं उसे इरेज यानी मिटाया भी जा सकता है। EEPROM पूरा नाम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसका डाटा किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज द्वारा मिटाया जा सकता है या अन्य रोम से थोड़ी धीमी होती है। एक बार पुनः देख लीजिए दोस्तों, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह कंप्यूटर से जुड़े हुए हिस्सों में से कंप्यूटर का एक अहम पार्ट होता है। रोम को परमानेंट स्टोरेज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें डाटा स्टोर होता है, इसमें डाटा संग्रहित होता है। जब हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो रैम वर्क करना शुरू कर देता है, और जब हम कंप्यूटर या मोबाइल को के पावर को ऑफ करते हैं, बंद करते हैं, तो पूरा डाटा रोम में स्टोर हो जाता है। रोम को हम एक्सटर्नल भी ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जैसे मोबाइल में चिप के रूप में, कंप्यूटर में पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव के रूप में जोड़ा जा सकता है आदि। भी सब क्या है, रोम ही है। उदाहरण के लिए जब हम कोई मोबाइल या कंप्यूटर परचेज करने के लिए जाते हैं तब हम उसकी इंटरनल मेमोरी चेक करते हैं, जांचते हैं कि इसकी आंतरिक मेमोरी क्या है। ऐसा होता है कि इंटरनल मेमोरी तो होती है कितने 32 GB की, लेकिन दिखती है 28 या 29 GB। तो जो इनके बीच में थोड़ा सा अंतर होता है, डिफरेंस पाया जाता है, उसको ही रोम कहा जाता है। रोम कंप्यूटर से जुड़े हुए हिस्सों में से एक है। यह कंप्यूटर का एक मुख्य भाग भी है। यह एक प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस भी है। यह चिप के आकार की होती है और मदरबोर्ड से जुड़ी होती है। यह कंप्यूटर में क्या हो, किससे जुड़ी होती है, मदरबोर्ड से जुड़ी होती है, और ये चिप के आकार की होती है। यह कंप्यूटर को बूटअप करता है, और जब आप कंप्यूटर को दूसरी बार ऑन करते हैं तो यह आपके डाटा को नई ज़िंदगी देता है। रोम ईजी मेमोरी, जहाँ पर हम अपना सारा डाटा सेव करते हैं, जैसे ऑडियो, वीडियो, फोटो, डॉक्यूमेंट, और जो सॉफ्टवेयर या एप्स इंस्टॉल करते हैं वो भी रोम में ही सेव होती है। रोम की स्पीड रैम की तुलना में कम होती है। रोम और रैम के प्राइस में बहुत अधिक अंतर होता है, जिसका मुख्य कारण है कि रैम की स्पीड अधिक होती है और बनाने में इसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है। रोम रैम से बहुत सस्ता होता है। रोम का डाटा अपने आप नहीं बदलता, बल्कि जब हम इसमें कुछ बदलाव करते हैं तभी इसमें कोई बदलाव होता है। यह नॉन वोलेटाइल प्रकृति का है, जो प्रोग्राम को अस्थायी बनाए रखता है। इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह रैम से अधिक भरोसेमंद है, क्योंकि रैम में डाटा तब तक रहता है जब तक पावर सप्लाई रहती है। इसमें बहुत ही सोच समझ कर डाला जाता है, जिसको हम बार बार बदल नहीं सकते। रोम कितने प्रकार के होते हैं? रोम 4 प्रकार के होते हैं: एम रोम, पी रोम, ई प्रोम, EEPROM। एम रोम का पूरा नाम देखिए क्या है, मास्क रीड ओनली मेमोरी होता है। इसे मैन्युफैक्चरर्स द्वारा डिवाइस में ही प्रोग्राम किया जाता है। यह अन्य रोम की तुलना में सस्ती और कम स्पेस में ज़्यादा डाटा समग्र स्टोर करने की क्षमता प्रदान करती है। पी रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इस मेमोरी चिप में डाटा एक बार राइट किया जाता है जो हमेशा बरकरार रहता है। इसका पूरा नाम ई प्रोम का पूरा नाम ई प्रोम इसका पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ई प्रोम में उपलब्ध डाटा को इरेज यानी मिटाया भी जा सकता है। ई प्रोम का पूरा नाम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसका डाटा किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज द्वारा मिटाया जा सकता है या अन्य रोम से थोड़ी धीमी होती है। तो दोस्तों बस आज इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, तब अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।